ओम नमो नारायणा। व्रत वाइब्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ मास में आने वाली एकादशी का नाम षटतिला एकादशी होता है। षटतिला एकादशी का नाम ही इसके विशेष महत्व को प्रकट करता है। षट का अर्थात है 6 और तिला का अर्थात है तिल। इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार तिल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं और इसका उपयोग करने से दरिद्रता का नाश, पापों का क्षय तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसकी पूजा विधि क्या होगी, इस दिन तिल का किस किस तरह से प्रयोग करें, व्रत का पारण कब किया जाएगा और इस दिन दान में क्या दें, क्योंकि एकादशी के साथ ही मकर संक्रांति का पर्व भी इसी दिन मनाया जाएगा। जहां मकर संक्रांति को चावल का दान उत्तम माना जाता है, वहीं एकादशी के दिन चावल का प्रयोग वर्जित होता है। इसलिए संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 जनवरी दिन मंगलवार को दोपहर 3:18 पर और यह समाप्त होगी 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम 5:52 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 14 जनवरी के दिन ही सभी गृहस्थ एवं वैश्रम संप्रदाय द्वारा रखा जाएगा। इस बार षटतिला एकादशी के साथ मकर संक्रांति का शुभ योग भी बन रहा है। 14 जनवरी के शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त शाम 5:44 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:20 तक। विजय मुहूर्त होगा दोपहर 2:14 से 2:56 तक। इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम 5:42 से 6:09 तक रहेगा, जिसमें कि आप शाम की पूजा कर सकते हैं। षटतिला एकादशी पर इस बार सर्वार्थ सिद्धि के साथ साथ अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है और इन दोनों योगों में पूजा करने का 2 गुना फल प्राप्त होता है। ये दोनों योग ही 14 जनवरी की सुबह 7:14 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी की सुबह 3:03 तक रहेंगे। अब जानते हैं माघ कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि के बारे में। यह तिथि प्रारंभ होगी 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम 5:53 पर और समाप्त होगी 15 जनवरी दिन गुरुवार को रात 8:16 पर। अब जानते हैं कि षटतिला एकादशी का पारण कब किया जाएगा। षटतिला एकादशी के पारण के लिए शुभ मुहूर्त 15 जनवरी दिन गुरुवार को सुबह 7:14 से 9:22 तक रहेगा। षटतिला एकादशी की पूजा विधि। इस पावन व्रत को करने के लिए साधक को इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर यदि संभव हो तो गंगा जी के तट पर जाकर स्नान करना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल और कुछ तिल मिलाकर स्नान करें। तन और मन से पवित्र होने के बाद सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए षटतिला एकादशी का व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लें। फिर आप पूजा के मंदिर में श्री हरि को सबसे पहले गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद चंदन, पुष्प, फल, मिष्ठान, धूप, दीप आदि अर्पित करें। फिर श्री हरि का गुणगान करने वाली एकादशी की व्रत कथा का पठन या श्रवण करें और पूजा के अंत में भगवान श्री हरि विष्णु की आप आरती करें। धार्मिक ग्रंथों में षटतिला एकादशी पर तिल के 6 उपयोग बताए गए हैं, जिनका पालन करने से व्रत पूर्ण फलदायी होता है। आइए जानते हैं कि तिल का प्रयोग इस दिन किस किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहला, तिल मिश्रित जल से स्नान। स्नान के जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। तिल का उपटन लगाना, यह शरीर को पवित्र करता है और नकारात्मकता को जीवन से दूर करता है। हवन में तिल का प्रयोग। अग्नि में तिल अर्पित करने से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। चौथा तरीका, इस दिन तिल का तर्पण करना। पितरों को तिल युक्त जल अर्पित करने से पितृदोष शांत होता है। 5वां उपयोग,
भोजन में तिल का सेवन करना। तिल युक्त भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करना शुभ माना जाता है। आप चाहें तो तिल का भोग अपने आप भी अपने घर में बना सकते हैं। तिल का दान। अपने सामर्थ्य के अनुसार तिल का दान करना इस व्रत का प्रमुख अंग है। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात कि 14 जनवरी को शर्तिला एकादशी के साथ ही मकर संक्रांति का भी महायोग बन रहा है, जो कि खिचड़ी और दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन काली दाल और चावल की खिचड़ी के साथ साथ मूंगफली, तिल या तिल से बनी हुई कोई भी वस्तु, गुड़ आदि का दान दिया जाता है। यहाँ तक कि इस दिन भोजन में भी सूर्य नारायण भगवान और अन्य देवी देवताओं को खिचड़ी बनाकर भोग लगाया जाता है। परंतु एकादशी को तो चावल का प्रयोग निषेध माना गया है, इसलिए सबसे उत्तम रहेगा कि आप इस दिन दान देने के लिए निकाले हुए चावल अलग रख लें और उन्हें अगले दिन दान में दे सकते हैं। और 14 जनवरी के दिन कोई भी अनाज, दाल, मूंगफली, गुड़, तिल शक्री और तिल से बनी हुई अन्य कोई भी वस्तु आप दान में दें। हो सके तो किसी ज़रूरतमंद इंसान को या परिवार में किसी भी बड़े को कोई ना कोई गर्म वस्त्र अवश्य देना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि मकर संक्रांति को दिया गया दान अनंत फलदायक होता है। यह थी शर्तिला एकादशी वर्ष 2025 एवं इस दिन से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बातों की संपूर्ण जानकारी। मुझे विश्वास है यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय जय श्री राधे।